नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। आज हमने जो भावों का क्रम रखा था उसका आखिरी भाव द्वादश भाव को लेकर। इस द्वादश भाव को व्ययेश व्यय भाव भी कहा जाता है। दर्शकों, इसके जो स्वामी होते हैं उन्हें व्ययेश कहा जाता है। इस भाव में जो राशि बनी हो, जो ग्रह स्वामी हो, उसी को व्ययेश कहा जाता है। तो हम बात करेंगे कि कुंडली में 12वें भाव का स्वामी पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में किस किस प्रकार के फलों को देता है तथा ऐसा जातक कि जन्म कुंडली में देखिए अलग अलग ग्रहों के होने पर अलग अलग फल होगा। पापक ग्रह होंगे तो पाप फल और शुभ ग्रह होंगे तो शुभ फल मिलेगा। इसी के साथ साथ जो मैं फलादेश बतलाने वाला हूँ, यदि उसमें किसी आप राशि प्रदान कर रखो कि यह यहाँ पर उच्च का होगा, यहाँ पर नीच का होगा, तो उच्च के होने पर फलों में वृद्धि आएगी और नीच के होने पर फलों में कमी आएगी, किंतु फलों में बदलाव कोई नहीं होगा। यदि व्यय भाव का स्वामी लग्न में है तो वह फल उस जातक को मिलेगा, चाहे व्यय भाव के स्वामी नीच के हो, चाहे उच्च के हो, चाहे शुभ ग्रह हो, चाहे पापक ग्रह हो। किंतु शुभ ग्रह होने पर शुभ फल मिलेगा, पापक ग्रह के होने पर पाप फल मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तथा मैं जो बातें बतलाने वाला हूं उसको आप शुभ ग्रह, पापक ग्रह, उच्च नीच पर अपने आप घटा बढ़ाकर देख लोगे। तो दर्शकों, आइए बात करते हैं पहले भाव की। दर्शकों, व्यय भाव के स्वामी जिन्हें कि द्वादशेश अथवा व्ययेश कहा जाता है, वह कुंडली के पहले भाव में, लग्न भाव में हो तो ऐसे स्थिति में वह जातक सुंदर शरीर वाला होता है, अत्यधिक विदेश में ही रहता है। अपने देश जहां उसका जन्म स्थान है वहां पर नहीं रहता। देखिए, विदेश का मतलब यह सूत्र जिस समय बने थे उस समय विदेश भारत के बाहर नहीं कहा जाता था। उस जातक का जन्म जहां हुआ है वह जातक अपने जिले को अथवा अपने प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में ही, भारत में ही, जैसे उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, मुंबई में, हरियाणा में अपने जन्म स्थान से दूरी पर जाकर रहे, कमाए, उसी को पहले के समय में विदेश कहा जाता था। आज के समय में विदेश भारत के बाहर हो गया है, तो जरूरी नहीं कि जातक हमेशा बाहर ही जाए, विदेश के नाम पर हमेशा देश के बाहर ही जाए, भारत के बाहर ही जाए। अपने जन्म स्थान से दूरी रहकर द्वादश भाव का स्वामी कुंडली के लग्न में हो तो ऐसा जातक हमेशा अपने जन्म स्थान से दूरी पर रहता है, अपने घर नहीं रहता, कहीं बाहर ही, दिल्ली बंबई ही कहीं रहेगा, फ्लैट लेकर रहेगा, वहीं पर पैसे रुपए कमाएगा, अपने परिवार के साथ रहेगा। तो ऐसा जातक सुंदर होता है, अपने जन्म स्थान से दूर होता है। तथा ऐसा जातक बहुत खर्च करने वाला होता है, पैसों रुपयों का बिना सोचे समझे कहीं पर भी खर्च कर देता है। दर्शकों, ऐसा जातक प्रिय भाषी होता है, जो भी बातें बड़ा बोलता है बहुत ही गिने चुने हुए शब्दों में और सुंदर तरीके से बोलता है। कमी एक ही रहती है कि ऐसे जातक का जल्दी विवाह नहीं होता, और विवाह होता है तो गृहस्थी भी कुछ सुखी नहीं रह पाती। द्वादश भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में हो तो यह भी एक दुर्योग है। ऐसा जातक पैसे बचा नहीं पाता, कमाएगा तो खूब ठीक है किंतु बचा नहीं पाता। ऐसा जातक अपने परिवार के प्रति भी काफी मोह रखता है। दर्शकों, द्वादश भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक अपने भाई बंधुओं से अच्छी खासी मित्रता रखता है, और पापक ग्रह हो गए द्वादशेश तो दुष्टता रखता है, अपने भाई बंधुओं से हमेशा दूरी बनाकर उनसे शत्रु के समान रहता है। द्वादश भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हो तो ऐसी अवस्था में यह जातक अपनी माता से अत्यधिक लगाव रखता है, अपने पितृभक्त होता है, अपने पितरों के प्रति हमेशा लगाव रखता है, पितरों के प्रति हमेशा पूजन पाठ, तर्पण इत्यादि करता रहता है। दर्शकों, द्वादश भाव के स्वामी कुंडली के पंचम भाव में हो ऐसी अवस्था में यह जातक जिस कार्य क्षेत्र में रहता है वहां पर अपने बखूबी सभी कामों को करता है, उस काम का ज्ञान भी रखता है, किंतु ऐसे जातक की जो संतति होती है, जो पुत्र इत्यादि होते हैं, बड़े ही कम संख्या में रहते हैं, एक दो ही पुत्रों का जन्म होता है। दर्शकों, द्वादश भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठे हो, यह एक अशुभ भाव है, यहाँ पर अशुभ फल ही मिलेगा। किंतु ना, अशुभ भाव द्वादश भी है, अशुभ भाव छठा भी है। अब द्वादश भाव को स्वामी कुंडली के छठे भाव मिलेगा तो यहाँ पर शुभ फल कन्वर्ट हो जाएगा, शुभ फल मिलेगा। कैसे? ऐसा जातक अपने शत्रुओं का नाश करेगा। ऐसा जातक के ऊपर जो कर्ज इत्यादि चढ़ा रहता है, भाई कर्ज तो लेगा। द्वादश भाव को स्वामी कुंडली के छठे भाव में है तो हो सकता है कि अमाउंट कुछ बड़ी हो कर्ज लेने का, बड़ी अमाउंट में कर्ज भी लेगा, और उन सभी कर्जों को मरते समय सभी कर्जों को समाप्त, जितने भी उस पर कर्ज देते सभी को समाप्त करके तब मृत्यु को प्राप्त होता है। और कहीं यदि द्वादशी शुक्र होते हैं तो ऐसे जातक के जीवन में उसे एक ना एक बार शुगर अथवा नेत्र का कोई रोग अवश्य होगा। द्वादशी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हो, पापक ग्रह होते हैं तो ऐसे जातक की स्त्री दुष्ट स्वभाव वाली, उस जातक से गाली गलौज, मारपीट तक करने वाली। अब द्वादशी यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं तो और पापक ग्रह हो गए, पापक ग्रह द्वादशी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे तो ऐसे जातक की स्त्री दुष्ट स्वभाव वाली, उसके सास ससुर को अपशब्द करने वाली, हमेशा सास ससुर से शत्रुता रखने वाली, वैर करने वाली होती है। और यदि शुभ ग्रह होते हैं तो अपने परिवार को, सास ससुर को, पति का आदर सत्कार करती है, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करती है, अपने पुत्रों को भी उचित सलाह देती है, उचित संस्कार देती है। दर्शकों, द्वादशी कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक लोगों से द्वेष रखने वाला होता है, जलन रखने वाला होता है। कोई
इसके आगे बढ़े, कोई इससे कंपटीशन करे तो ऐसे जातक के अंदर बड़ा ही गुस्सा आता है। कोई इस जातक के सामने किसी को गुस्सा करे तब भी यह जातक गुस्सा हो जाता है। दर्शकों, द्वादशी इस कुंडली के नवम भाव में हो तो ऐसा जातक देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखने वाला होता है, देवी देवताओं का पूजन करने वाला होता है, हमेशा कोई ना कोई तीर्थों में जाकर तीर्थाटन करता रहता है, घूमता रहता है। दर्शकों, द्वादशी इस कुंडली के दसम भाव में बैठे हों और पापक ग्रह हो तो ऐसा जातक पाप कर्मों को करके, चोरी डकैती या आप कह सकते हो कि गलत चीजें, जो भी गलत चीजें करके 2 नंबर का काम करके पैसा कमाता है। और पाप शुभग्रह हो गए तो ऐसा जातक विदेशों में कहीं पर सेटल होता है, नौकरी इत्यादि अच्छी पाता है। ऐसा जातक धार्मिक कार्यों में, जैसे कहीं का महंत बनना हो, ट्रस्टी बनना हो, तो इन जगहों पर ऐसा जातक ट्रस्टी भी बनता है यदि द्वादशी शुभग्रह होकर कुंडली के दसम भाव में बैठे हो तो। द्वादशेश शुभग्रह होकर कुंडली के एकादश भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक अच्छे रास्तों से पैसा कमाता है। और द्वादशेश पापक ग्रह होकर कुंडली के एकादश भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक खराब रास्तों से, गलत कामों को करके पैसे कमाता है। और द्वादशेश कुंडली के द्वादश भाव में ही बैठे हो ऐसा जातक कृपण यानी कंजूस होता है, पशुओं का संग्रह करने वाला, धन का संग्रह करने वाला होता है। तो दोस्तों, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी कुंडली में कहां पर बैठे हैं तथा किस प्रकार का फल दे रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो बस आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने इन 12 को, जो 12 भाव है, इन 12 के स्वामी को देखा होगा कि 12 को 12 भाव पर बैठे पर किस प्रकार का फल देते हैं। दर्शकों, बस आज इतना ही। इजाजत दीजिए, आज का यह चैप्टर या समाप्त यहीं पर होता है अध्याय। तो कल से पुनः कोई नया योग अथवा ज्योतिषी उपाय लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।